हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 8th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों आलसी मत बनो। तो ये चैप्टर बड़ा प्यारा सा है बच्चों। इसमें दिखाया गया है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। जो आलसी होते हैं उनका कार्य विलंब से होता है और फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। एक किसान के 3 पुत्र थे। वे बहुत आलसी थे। किसान भूमि के एक टुकड़े पर खेती करता था। कुछ वर्षों बाद उसने पास की भूमि का टुकड़ा भी खरीद लिया। उसने अपने पुत्रों से कहा, पास वाली भूमि में खजाने का एक संदूक है और वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। उसके जाने से पहले ही तीनों पुत्रों ने भूमि के 3 हिस्से बांट लिए और अपने अपने क्षेत्र में खुदाई शुरू कर दी। जब जून के प्रारंभ में किसान वापस आया तो पुत्रों ने बताया कि उन्हें खजाना नहीं मिला। उसने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। क्योंकि खेत में अच्छी खुदाई हो गई थी, उसने उन्हें फसल उगाने के लिए कहा। जब फसल उगाई उसने सारा उत्पाद बेच दिया और इससे उसे अच्छा धन मिला। उसने इस धन को एक संदूक में रखकर अपने पुत्रों को देकर कहा, यही वह धन है जो तुमने खोदा था। उसके ऐसा करने पर उसके पुत्रों ने आलस्य त्याग दिया और अपनी आजीविका कमाने लगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि आलस्य क्या है। क्या है बच्चों आलस्य? आलस्य का अर्थ है जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसको करने की इच्छा न करना। सुस्त होने का अर्थ है कुछ नहीं करना। जो काम से जी चुराते हैं उन्हें कामचोर कहा जाता है या आलसी भी कह सकते हैं। यह सब मन की दशा की ओर इंगित करते हैं। यह एक प्रकार का संस्कार है, काम से जी चुराना। क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का संस्कार है। इस प्रकार के लोग विलंबी बन जाते हैं। विलंबी यानी कि देर से कार्य करने लगते हैं। एक झूठा बहाना ढूंढकर काम को टालते रहते हैं। इस प्रकार का आलस्य उनके रहन सहन में और किसी भी काम में जो वो करते हैं देखा जा सकता है। सुस्त या आलसी होना बेरोजगार होने से पृथक है, यानी कि अलग है। एक मनुष्य कार्यस्थल के बंद हो जाने के कारण नौकरी से निकाला जा सकता है या उसे नौकरी ही ना मिले। वे काम करना चाहते हैं परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती, वह बेरोजगार कहलाते हैं। एक आलसी मनुष्य के पास काम होता है परंतु वह इसे टालने की कोशिश करता है। हमारा शरीर हार्मोन स्रावित करता है जो हमारे शरीर में वसा को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोगों का शरीर भारी हो जाता है, वह स्वाभाविक है अथवा वंशानुगत गुणों पर आधारित है। इस पर चिकित्सकीय इलाज की आवश्यकता है। परंतु एक प्रकार का भारीपन होता है जिसका कारण है कसरत और उचित गतिविधियों की कमी। यह एक प्रकार का मोटापा है जो कि स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है और यह काम की लापरवाही के प्रति एक संकेत चिन्ह भी है। इस प्रकार के मोटे लोग आलसी होते जाते हैं। इसका एक व्यावहारिक उपाय यही है, एक ऐसी कसरत और गतिविधियां की जाएं जो शरीर को चुस्त और फुर्तीला रखती हैं। इसी प्रकार की प्रेरणा भी सहायक हो सकती है। जैसे जो काम तुम आज कर सकते हो उसे टालो मत। अपने आप के लिए एक उद्देश्य सुनिश्चित कर लेना अच्छा है। बहुत बार सुस्ती या आलस्य बुरी आदतों का भी कारण बन जाते हैं। जब तुम अपनी पढ़ाई को टालते रहते हो और अपना गृह कार्य भी नहीं करते, तुम परीक्षा में छल करते हो, तुम बहुत आलसी थे इसलिए तैयारी भी नहीं की, जो तुम्हें गलत उपाय प्रयोग करने पड़े। तुमने यह सूक्ति सुनी होगी, एक मधुमक्खी जैसे व्यस्त रहो। बहुत धीरे धीरे परंतु धैर्य के साथ मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाती हैं और कितना सारा शहद एकत्र करती हैं, यानी कि इकट्ठा करती हैं। क्या तुम किसी ऐसी सजीव प्राणी का नाम बता सकते हो जो सदैव व्यस्त रहता हो, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता? इस पाठ का सार यही है कि यदि तुम अपना समय व्यर्थ गंवाते हो या आलस्य करते हो, वह समय चला जाता है। यहाँ हर समय कुछ ना कुछ करते रहने का प्रश्न नहीं है। आराम अथवा विश्राम भी अनिवार्य है। यह शरीर को फिर से अच्छा काम करने के लिए योग्य बनाने में सहायता करता है। गलत जो है वह है लंबे समय तक सुस्त बैठे रहना। लंबे समय तक कुछ न करना या बहुत थोड़ा प्रयत्न करने से व्यक्ति सुस्त और आरामदेह हो जाता है। तुम्हें अपने लिए एक निश्चित कार्य सीमा निर्धारित करनी चाहिए। काश मैंने और अधिक पढ़ाई की होती तो मैं इस वर्ष कक्षा में फेल नहीं हुआ होता। यह एक सकारात्मक सोच है। अब वह करो जो तुम्हें सोचते हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
कुछ न करना बहुत खतरनाक है। एक उद्देश्य निर्धारित करो और उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। एक लाभकारी व्यस्तता तुम्हें शरारतों से भी दूर रखती है। विश्राम करना सुस्त होने का या आलसी होने से बिल्कुल अलग है। आलस्य और सुस्ती असंतुष्टि और अप्रसन्नता दिलाते हैं। मतलब जो आलसी लोग होते हैं बच्चों, वो ना तो कभी संतुष्ट होते हैं और ना ही कभी खुश होते हैं, ना कभी प्रसन्न होते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि तुम अपना समय व्यर्थ गंवाते हो या आलस्य करते हो, वह समय फिर चला जाता है और वह समय फिर वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो समय है, जो काम है, हमें कभी टालना नहीं चाहिए, वो काम समय पर करना चाहिए बच्चों। वरना काम को टालते टालते क्या होता है कि वो कार्य फिर रुक जाता है और फिर हमें झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। और कार्य रुकने की वजह से क्या होता है बच्चों, कभी कभी हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।